हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हम लैपलेस की बाकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। हमने काफ़ी बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन भी देखी, ठीक है। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी, ये सब हम डील कर चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन के बारे में, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? यूनिट स्टेप फंक्शन। अब यूनिट स्टेप फंक्शन, जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है क्या है, आप किसी स्टेप के अंदर काम करोगे, यूनिट स्टेप के अंदर। अब बेसिकली जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। आप यू कोई भी फंक्शन ले रहे हो, ठीक है, तो वो आता है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। और इस फंक्शन की मतलब मेन बात क्या होती है, ये आपका वेरिएबल चलता है t माइनस ए की फॉर्म में। जनरली तो हमारा क्या होता है कि ए की वेरिएबल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू दो तरीके से लाई करती है। कैसे? आपका फंक्शन ज़ीरो होता है कब? जब जब आपके ये जो t है ना, ये इस a के आसपास लाई करेगा, यानी कि जब आपके t की वैल्यू 0 से लेके a के बीच में होगी तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आने वाली है? 0। लेकिन इन केस अगर आपके t की वैल्यू a से ग्रेटर हो जाती है तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो ये हमारा क्या है? यूनिट स्टेप फंक्शन। इसका नाम एक और भी है जिसको बोलते हैं हैवीसाइड फंक्शन। मे बी एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जाए। मेन नाम तो इसका यूनिट स्टेप फंक्शन ही होता है, लेकिन हैवीसाइड फंक्शन भी इसको बोलते हैं। अब इसमें होता है क्या बेसिकली, जैसे हम लिमिट्स में ब्रेक करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। जैसे मान लेते हैं भाई आपका क्वेश्चन है 1 से लेके 2 तक, तो फंक्शन की वैल्यू t है, ठीक है, और 2 से लेके 3 तक उसकी वैल्यू 2t आ रही है। तो इस तरीके से अलग अलग लिमिट में क्वेश्चन चला जाता है। सेम काम यहाँ पे है, जब आपका 0 से लेके a तक आपकी लिमिट होगी तो फंक्शन आपको क्या वैल्यू देगा? 0। तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट 0 पुट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन जब आपका वैल्यू क्या होगी? a से ग्रेटर, तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। ये था हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन कि आपकी यूनिट वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है कब? जब आपके फंक्शन की लिमिट a से क्या कर जाती है? एक्सीड, ठीक है। ये तो था यूनिट स्टेप फंक्शन। अब बात करते हैं हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर ली है लास्ट वीडियोस में। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की। क्या? सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर भी क्या होता है, ये जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये एक्चुअली एक इजीली प्रोवाइड करती है हमें लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए। अब फर्स्ट वाले ने क्या बोला था कि अगर आपका फंक्शन के अंदर जो भी आपका फंक्शन है वहाँ पे उसके साथ e⁻80 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन fs आ रहा था, fs की जगह पे क्या आएगा? s माइनस ए। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेकेंड प्रॉपर्टी ये बोलती है, मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है g ऑफ t, ठीक है। g ऑफ t जो फंक्शन है आपका वो इस तरीके का है कि उसके अंदर दो फंक्शन इंक्लूडेड है, u v मल्टीप्लाई हो रही दो फंक्शन की। और वो दो फंक्शन क्या है? एक तो आपका है f, उसकी लिमिट क्या है? वेरिएबल t माइनस ए। सेकेंड है u, दैट इज t माइनस ए। और यहाँ पे जो ये u t माइनस ए ये फंक्शन है, ये आपका वही है जो अभी हमने पढ़ा यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक है, जिसकी वैल्यू एक लिमिट तक तो क्या आती है? 0, जब तक आपका t की वैल्यू इससे एक्सीड नहीं कर जाती। सेकेंड, जब आपकी a से एक्सीड कर जाती है वैल्यू t की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? 1, ठीक है। तो आपका सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अंदर यही फॉर्मूला यूज होना है। एक तो आपका फंक्शन है कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन जो भी आपको दिया जाए, सेकंड है आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर हम वैल्यू निकालना चाहें इस फंक्शन की, इसकी फंक्शन की वैल्यू होगी क्या? 0। कब? जब आपका t क्या होगा? a के और 0 के बीच में, ऑब्वियसली, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यूनिट स्टेप फंक्शन के केस में क्या होता है, जब जब आपका यूनिट स्टेप फंक्शन ने क्या बोला कि आपके फंक्शन की वैल्यू 0 होती है कब? जब आपका t क्या करता है? 0 से a के बीच में लाई करता है। और 1 कब होती है? जब t की वैल्यू a से ग्रेटर हो जाती है। तो इसका मतलब जब ये 0 से t के बीच में लाई करेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। 0 से मल्टीप्लाई होगी फंक्शन की तो क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। जब आपके फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a से ग्रेटर, अब a से ग्रेटर वैल्यू होगी तो इसका मतलब यूनिट स्टेप फंक्शन की तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब आप 1 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो क्या आ जाएगा? f t माइनस ए, यानी कि ऐसे आपका लिमिट में चलेगा फंक्शन। अब
ये तो था हमारा फंक्शन। अब सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आपको अब इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है ना, इसका gt का, तो आप कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए e⁻−as इंटू fs। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है। आपका जो एफ ऑफ टी फंक्शन था उसका क्या आने वाला था लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन? एफ एस। ठीक है, ये आपकी लिमिट है, वो आपको पता चली जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, e⁻−as से मल्टीप्लाई करनी है। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, हम क्वेश्चन से समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वहाँ से इजी समझ आ जाएगा। मान लेते हैं ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? आपका जी टी फंक्शन क्या है? cos t-2π/3। इसका मतलब यहाँ पे देखो लिमिट 0 से लेके a के बीच में, एंड t जब a से ग्रेटर हो जाए, इसका मतलब हमारा a तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2π/3। ठीक है, फंक्शन क्या है? कोस फंक्शन है। ओके, सो सेकेंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए था? जी टी दैट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ t-a इंटू यू t-a। अब आपका ऑफ a की वैल्यू पुट करो -2π/3 एंड u t-2π/3। और हमें पता है कि जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ टी वो क्या है? कोस टी। तो ये तो हमारा हो गया फंक्शन। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए था लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन का? e⁻−as इंटू एफ ऑफ एस। अब हमारा जो फंक्शन है वो क्या है? कोस टी। कोस, साइन, इन सब के फॉर्मूले हम पहले से स्टडी कर चुके हैं। कोस का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमें निकालना है तो वो क्या आ जाएगा? s/s²+1। ठीक है, यही आने वाला है। ओके, आप सीधा क्या करो, एफ एस है हमारे पास, तो इसका मतलब आपका जी टी फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा? आपको क्या करना है? e-as। a क्या है? 2π/3 इंटू एस एंड एफ ऑफ एस। फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? s/s²+1। सिंपल एक स्टेप के अंदर हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया? सॉल्यूशन। कि सेम क्वेश्चन को आप निकाल सकते हो जो हम सिंपल फॉर्मूला यूज करते हैं ना लैप्लेस के लिए। लैप्लेस कैसे निकालते हैं? e⁻−at एफ ऑफ टी डी टी 0 से इनफाइनाइट लिमिट लगा के, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करके। ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल एक स्टेप के अंदर हमें पहले निकालना है ए क्या है हमारा, फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर हमारा क्या आ जाएगा? डायरेक्ट सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। आप क्या कर रहे हो? डेरिवेटिव का यूज करके लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लो। एक्चुअली ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, ये सारी की सारी सिर्फ लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए है। आप किस तरीके से इजीली निकाल सकते हो। तो डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव का, f' यानी कि डेरिवेटिव, वो किसके इक्वल होता है? s इंटू एफ ऑफ एस माइनस f(0). आप फंक्शन का क्या करो? सिंपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इंटू एस माइनस एफ ऑफ 0, फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर। अब इस चीज़ को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमारे डेरिवेटिव का फॉर्मूला सिंपल हेल्प करेगा। मान लेते हैं हमारे पास सिंपल कोई क्वेश्चन दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एफ ऑफ टी हमारे पास है e⁻80। ये हमने फॉर्मूले के अंदर स्टडी किया था। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? 1/s-a। हमें पहले से पता है, तो हम इजीली क्रॉस चेक कर पाएंगे कि भाई सही सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चाहिए? डेरिवेटिव चाहिए, एफ नोट के ऊपर वैल्यू चाहिए। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? f' की वैल्यू e⁻80 है, e⁻80 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? e⁻80। ठीक है, और एक फंक्शन की वैल्यू 0 के ऊपर यानी कि एफ ऑफ 0। तो आप t की जगह 0 पुट करोगे, e⁻0 क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है? फंक्शन जहाँ जहाँ है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन अब किसका निकाल रहे हैं? f' क्या है? e⁻80 इज इक्वल्स टू s इंटू एफ ऑफ एस। ये किसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन आता है? लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिंपल फंक्शन, वो क्या है? e⁻80। ठीक है, माइनस एफ ऑफ 0, उसकी वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट करना चाहती हूँ? यहाँ से मैं फंक्शन का लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ। यहाँ पे ये बात हमने पढ़ी थी जब कांस्टेंट आता है फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ही, कि उसको हम क्या लिख सकते हैं? बाहर लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a
इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर ए टी, ठीक है, इक्वल एस लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर ए टी -1। अब ध्यान, तो यहाँ पे दोनों साइड हमारा क्या है, सेम लैप्लेस फंक्शन है, तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन करने के लिए कॉमन ले लेते हैं। -1 है, इधर आ गया तो +1 हो गया, ठीक है। ए को मुंह साइड लेके चले जाती हूँ, लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर ए टी, दोनों के अंदर कॉमन है तो क्या बचा है एस, और इधर से ये माइनस में ए, ठीक है। तो मुझे निकालना है ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसको भी क्या भेज देते हैं इधर डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 1/s माइनस ए, और इधर ये क्या है लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ई रेज टू पावर ए टी का। तो क्या वही नहीं आ गया जो हमारा एक्चुअल आंसर था। तो इसका मतलब डेरिवेटिव का यूज़ करके भी हम इजीली लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं फंक्शन का। ठीक, देखा लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन किसके केस में, सिंपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। लेकिन अगर हमारा ये आ जाए nth डेरिवेटिव का, तब क्या करेंगे, वो तो था सिंपल कि आपका सिंपल लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन है फंक्शन का, तो क्या है f(s) माइनस f(0). लेकिन अगर nth डेरिवेटिव निकालना आ जाए तब कैसे होगा, तो जो आपका सिंपल फंक्शन है ना उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकलेगा। सबसे पहली बात s रेज टू पावर n कर दीजिए, यहाँ पे 1 था क्योंकि 1 डेरिवेटिव ले रहे थे, साथ में फंक्शन fs जो कि सिंपल था, माइनस आप क्या कर रहे थे, वो आपका फंक्शन गायब हो रहा था। यहाँ पे s की पावर 1 थी तो यहाँ पे क्या हो रही थी 0, तो यहाँ पे s की पावर क्या हो जाएगी 1 कम हो जाएगी, तो s n-1 वही f(0), ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा फंक्शन, उसमें आपको क्या करना है, यही चीज़ चलेगी लास्ट वाली, क्योंकि स्टार्टिंग वाला फंक्शन तो आ चुका है। s की वैल्यू एक और कम n-2, नेक्स्ट डेरिवेटिव का 0, यहाँ पे सिंपल फंक्शन की वैल्यू 0 पुट की थी, यहाँ पे क्या हुई, फर्स्ट डेरिवेटिव के में आपको फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है 0 पुट करनी है। इसी तरीके से नेक्स्ट में s n-3 एंड फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, डबल डेरिवेटिव में आप क्या पुट करोगे 0। सिमिलर तरीके से चलते चलते ये लास्ट में क्या आ जाएगा f n-1 डेरिवेटिव की, जो आपका लास्ट डेरिवेटिव आने वाला है, उसके अंदर फंक्शन की वैल्यू क्या पुट करिए 0, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला रहता है हमारा अगर हमें निकालना है nth डेरिवेटिव के लिए। जनरली ये पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एंड उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन से रिलेटेड।